कर्मचारी सेवानिवृत्त आयु 62 से 65 करने के प्रस्ताव पर सहमत हैं, लेकिन कर्मचारियों के परिवारों की चिंता भी करे सरकार। युवाओं के साथ हो रही ठगी को रोके। कर्मचारी समन्वयक महासंघ महामंत्री बलवंत रघुवंशी ने कहा, 62 से 65 वर्ष करने का एक अच्छा प्रस्ताव है, नो डाउट। लेकिन हमारा उसमें सुझाव है, यदि सरकार कर्मचारियों की आयु बिल्कुल ना बढ़ाए, लेकिन हमारे जो परिवार के आश्रित लोग हैं, हमारे जो योग बच्चे हैं जिनने अच्छी क्वालिफिकेशन ले ली है, जो बेरोजगार हैं, यदि उन बेरोजगार युवकों को नौकरी दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा मेरा तर्क ये भी है, मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में ब्यूरोक्रेट्स को, आईएएसओं को पुनर्नियुक्ति दी जाती है। मध्य प्रदेश में आज की डेट में कम से कम 30 आईएएस जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके पहले भी आपने साहिनी जी का नाम सुना होगा, अरुण भट्ट जी हैं, वीके सिंह अभी चुनाव आयुक्त हैं, एनबीडीए में अध्यक्ष हैं। ऐसे सैकड़ों आईएएस जो 62 साल की सेवा करने के बाद भी पुनः सेवा में हैं। भारत सरकार में देखें तो एनएसए मिस्टर डोभाल, ऐसे आईपीएस भी हैं जो कई लोग, क्या मेरा प्रश्न है इसमें, क्या आईएएस कोई अमरबेल खा के आते हैं या वो बुजुर्ग नहीं होते? वहीं कर्मचारियों को साथ दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों? कर्मचारी 60 या 62 साल में अयोग्य माना जाता है या उसकी उम्र पूरी मान ली जाती है। हमारी आपत्ति सरकार के साथ यही है कि वो ब्यूरोक्रेट्स को पुनर्नियुक्ति बिल्कुल न दी जाए, क्योंकि उनकी पेमेंट भुगतान बहुत होता है। 2.5 से 3 लाख उनकी पेमेंट होती है। सारी सुविधाएं सुई से लेके हवाई जहाज तक की उनकी यात्राएं फ्री रहती हैं। इसके साथ में जब पेंशन उनको मिलती है तो 2 से 2.5 लाख पेंशन मिलती है, ऑफर कर जाते हैं। सर, युवा पीढ़ी की बात की जाए तो रोज़गार देने की बात होती है और उनको सैलरी के नाम पे उनको वेतन काट के दिया जाता है, तो उस पर क्या कहेंगे? दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे याद आई। एक भारत सरकार का उपक्रम है एमपी कॉन लिमिटेड। एमपी कॉन लिमिटेड के माध्यम से सभी सरकारी विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर और कुछ चौकीदारों या ऐसे सहायक के पद भरे जा रहे हैं। अब यहाँ बड़ी विसंगति है कि वो सरकार का उपक्रम, जहाँ एक कंप्यूटर ऑपरेटर को 18,860 रुपये पेमेंट मिलती है, विभाग उनको भुगतान करता है 18,860, उसमें 7,825 काट लिए जाते हैं, तो कुल मिला के 11,000 रुपये हाथ में आते हैं। तो ये सरकार ही बैठ के यदि कमीशन खाएगी तो सरकार का, और मैं समझता हूँ ये दायित्व तो नहीं है। सरकार का काम होता है, या सरकार के उपक्रम का काम होता है, जनहित के काम करें। नीचे वाले हमारा तबका है, अब वो बेरोजगार इफको के से यदि 7,800, एक चौकीदार का पेमेंट 13,000 होता है, उसमें 5,000 काट लिए जाते हैं। तो ऐसे गरीब लोगों का बेरोजगार के साथ एक मजाक है। ये मजाक बंद होना चाहिए, और यदि नियुक्ति देना है सरकार को डायरेक्ट नियुक्ति दे, ताकि वो गरीब जो बेरोजगार युवक हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है, उनके माँ बाप ने सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत परेशानियाँ भोग कर उनको पढ़ाया है, आज उन बच्चों को यदि 11,000 मिलते हैं और जब वो पे बिल देखते हैं तो 18,860 का, तो बहुत पीड़ा होती है। जब मैंने ये पे बिल देखा तो निश्चित रूप से मुझे कोप हुआ, और मैंने अपनी आपत्ति मध्य प्रदेश शासन के समक्ष भी लगाई है। भारत सरकार को उपक्रम कहते हैं एमपी कॉन लिमिटेड, इसको बंद होना चाहिए, और हमारे कर्मचारियों जो बेरोजगार युवक हैं उनको डायरेक्ट नियुक्ति दी जानी चाहिए।